माँ राजराजेश्वरी एवं बाबा बाणासुर महाराज की देवरा यात्रा पहुंची आज अपने 6वें रात्रि पड़ाव सीतापुर। आपको बता दें केदार घाटी के लमगोंडी सोनितपुर गांव में विराजमान माँ राजराजेश्वरी एवं बाणासुर महाराज की 17 दिवसीय देवरा यात्रा का विभिन्न पड़ावों मठ मंदिरों होते हुए शुक्रवार को अपने पंचम यात्रा पड़ाव फाटा पहुंची। शुक्रवार को प्रातः देवरा यात्रा बाबा विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से पूजा अर्चना करने के बाद पौराणिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाला नारायण कुटी कुमेरा ब्यूंगाट होते हुए मां महिषमर्दिनी मंदिर मैखंडा पहुंची। मां राजराजेश्वरी अपनी बहन महिषमर्दिनी से मिल प्रसन्न हुई। मां महिषमर्दिनी, मां राजराजेश्वरी एवं बाबा बाणासुर महाराज के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बन गया। माता की डोली वाद्य यंत्रों की धुन पर चारों ओर विचरण करते हुए भक्तों को आशीर्वाद देती रही। मंदिर में पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद डोली मंदिर से विदा होकर ग्राम खड़िया पहुंची। वहां मां राजराजेश्वरी एवं बाबा बाणासुर महाराज ने दियानियों को आशीर्वाद देकर रात्रि विश्राम के लिए फाटा पहुंची। शनिवार को प्रातः देव डोलियों की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद देवरा यात्रा 6वें दिन के पड़ाव की ओर अग्रसर होने लगी। यात्रा की शुरुआत करने से पूर्व भगवान क्षेत्रपाल मां राजराजेश्वरी के पार्श्व अवतरित हुए। देव पार्श्व अवतरित होते ही देवरा यात्रा को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। 6वें दिन की यात्रा फाटा बड़ासू सेरसी रामपुर होते हुए रात्रि विश्राम के लिए सीतापुर पहुंची। मां राजराजेश्वरी एवं बाबा बाणासुर महाराज की डोली जिन जिन पड़ावों से होकर गुजरती, ग्रामीण पुष्प वर्षा से देव डोलियों का स्वागत करते। रविवार को देवरा यात्रा भगवान त्रिगुणारायण मंदिर जाएगी। राजराजेश्वरी एवं बाबा बाणासुर महाराज देवरा यात्रा समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि देवरा यात्रा 21 अगस्त से लमगोंडी गाँव से प्रारंभ हुई थी, जो कि नज़दीकी गांवों का भ्रमण कर आज अपने 6वें पड़ाव सीतापुर पहुंचेगी और वहां से रविवार को त्रिगुणारायण मंदिर जाएगी। बाणासुर नमस्तुभ्यं राजराजेश्वरी तथा इष्टकाम समृद्ध्यर्थम देव यात्रा विधीयते। मुझे पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, मैं एक अध्यक्ष होने के नाते ये कह रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए ये यात्रा रखी गई है। और जहाँ तक बाणासुर महाराज के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये राजा बलि के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर थे। एक बार कार्तिकेय और बाणासुर वगैरह सब खेल रहे थे, तो बाणासुर ने, कार्तिकेय जो कि शंकर जी के पुत्र हैं, वो खेल रहे थे, तो बाणासुर ने जब कार्तिकेय का शरीर देखा, उसका सौष्ठव शरीर देखा, उनका पराक्रम देखा, तो उनको लगा कि मुझे भी इस तरह से होना चाहिए। तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शंकर की तपस्या करूं और उन्हें उनसे वर प्राप्त करूं। तो बाणासुर जी ने, महाराज ने जो क्या किया कि घोर तपस्या भगवान शंकर की की, और तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ वहाँ पे उपस्थित होकर के उन्होंने बाणासुर दर्शन दिया। कहा, पुत्र क्या क्या चाहते हो आप? तो बाणासुर महाराज ने कहा कि मैं जिस तरह से आपका पुत्र कार्तिकेय हैं, उसी तरह से मैं आपके पुत्रवत रहना चाहता हूँ और मेरी सहस्त्र भुजाएं हों। तो इस तरह से जो है शंकर भगवान ने उनको फिर तथास्तु कह के आशीर्वाद दिया कि जहाँ पे कार्तिकेय अग्नि से उत्पन्न हुए थे, उसी स्थान पे आपकी राजधानी होगी और उसका नाम सोनितपुर होगा। तो आज वही जो हमारा गांव लमगोंडी है, उसका प्राचीन नाम सोनितपुर है। वहाँ पे आज भी उदाहरण के लिए सोनी नामक स्थान है, सोनितपुर संस्कृत महाविद्यालय है। तो बाणासुर की वहाँ पे राजधानी बनी और तब जा कर के जो है बाणासुर जी की पुत्री उषा थी। उषा महल में रहती थी। एक बार रात को जो है उषा को जो एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने एक दिव्य राजकुमार को देखा, साक्षात नारायण स्वरूप था। तो उसको देखते हुए सुबह जब उसकी नींद खुली तो एकदम विचलित सी थी। तो उसकी जो उसकी प्रिय सखी थी कुष्मांड जी की पुत्री चित्रलेखा। तो उस चित्रलेखा से कहा उसने कि एक सखी, मुझे कल स्वप्न में साक्षात नारायण स्वरूप एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो कौन है, और मैं उससे प्रेम करने लगी। तो चित्रलेखा को क्या योग सिद्धि प्राप्त थी। तो चित्रलेखा ने अपनी योग सिद्धि से अनिरुद्ध को प्राप्त करके उषा को अर्पण कर दिया। तो उषा और अर्पण उषा महल में साथ साथ रहने लगे। तो कुछ समय के बाद जब प्रहरियों को पता चला कि इस महल में कोई और भी उषा के साथ रह रहा है, तो उन्होंने इसकी सूचना बाणासुर महाराज को दे दी। और जब वो सूचना बाणासुर को गई तो वो एकदम से क्रोधित हो गए और उन्होंने अनिरुद्ध पे आक्रमण कर दिया। और अनिरुद्ध पे आक्रमण करने के फलस्वरूप दोनों में जब भयंकर युद्ध हो गया, तो
बाणासुर ने सर्पास्त्र से अनिरुद्ध को क्या कर दिया, बांध दिया। और आज भी उसका प्रमाण ये है, हमारे गांव लमगोंडी में भगवान अनिरुद्ध का मंदिर उसी सर्पास्त्र में बंधा हुआ प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। और जब उनको वहाँ बांध दिया तो उसके बाद कृष्ण ने एकदम से आक्रोश, क्योंकि अनिरुद्ध जो थे, प्रद्युम्न कुमार भी उनका नाम है, तो अनिरुद्ध जो थे वो भगवान कृष्ण के पौत्र थे। तो जब भगवान कृष्ण को ये पता चला तो उन्होंने बाणासुर पे जो एकदम से आक्रमण कर दिया। और जब बाणासुर पे आक्रमण किया तो मतलब घनघोर युद्ध हुआ, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। जब उनकी भुजाएं कटनी शुरू हो गई तो बाणासुर फिर त्राहिमाम करने लगे। तो उनके आराध्य देव कौन थे, भगवान शंकर थे। तो उन्होंने त्राहिमाम करके अपने आराध्य देव को स्मरण किया, तो भगवान शंकर जो है साक्षात उस युद्ध के बीच में खड़े हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र रोक दिया। तब जाकर के सुलह हुई। तो भगवान ने कहा कि देखिए श्री कृष्ण जी से कि अब बाणासुर का अहंकार जो है चूर हो गया है, तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने वहाँ पे तुरंत माफ़ किया और अनिरुद्ध और उषा का जो है वहीं पे विवाह संपन्न किया। तो यही इसकी कथा है। और उसी के पड़ोस में दक्षिण क्षेत्र में एक हमारे पड़ोस का गांव है, उसमें भगवान शंकर का आज भी वो बाण लिंग वहाँ पे उपस्थित है। और सामने उषा महल, उखी मठ, उषा जिसका भ्रंश आप करेंगे तो उखा ही होता है, तो उखा मठ और आज उखी मठ के नाम से जो है प्रसिद्ध है। और हमारी ये देव यात्रा पूरे क्षेत्र की कुशलता के लिए, क्योंकि राजधानी तो बाणासुर की हर जगह रही होगी, तो सबकी कुशलता के लिए, सबके कुशल क्षेम के लिए जो है ये यात्रा रखी गई है। अंत में और केदारखंड में वहाँ स्कंद पुराण के 118वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन आता है। स्कंद पुराण की जो केदारखंड है उसमें भी इनका वर्णन है। और ये बाणासुर और अनिरुद्ध वगैरह जो भी कथा है, ये सारी कथा जो आपके हरिवंश पुराण में भी जो है 222वें अध्याय में स्पष्ट देखी जा सकती है। तो यही अधिक ने कहते हुए सबके शुभकामना के साथ सबको धन्यवाद। ये देवरा यात्रा देव यात्रा है। इसमें देवता लोग यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे हमारी राजलक्ष्मी माता और बाणेश्वर राजा यात्रा में जा रहे हैं। और हमारे गांव के सभी नवयुवक, बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन सहित सब लोग जा रहे हैं इस यात्रा में। और ये यात्रा लमगोंडी गांव से शुरू हुई है। 3 दिन हमारे गांव में भ्रमण हुआ। एक दिन हम लोग भड़ीग्राम पंचवक्र महादेव गए थे। उसके बाद हम गुप्तकाशी से आए, विश्वनाथ भगवान की पूजा अर्चना की गई, माता की डोली वहाँ गई। उसके बाद फिर हम कल वहाँ से चल करके महेशमर्दिनी से होते हुए आज यहाँ फाटा में रुके हुए हैं और आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे हम लोग सीतापुर।